हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस ज्योग्राफी क्लासिक्स एनसीईआरटी आगे बढ़ाते हुए टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोशंस ऑफ द अर्थ। हिंदी में पृथ्वी की गतियां। इस चैप्टर में काफी कॉन्सेप्ट्स हम पहले से जानते हैं। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आइए इनको कवर करते हैं। Important topics that we'll cover in this chapter. The first one is orbital plane, circle of illumination, rotation, revolution, solstice which is of two types and equinox। ये भी दो तरीके के होते हैं। ऑर्बिटल प्लेन जिसको हम हिंदी में कक्षीय समतल बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति व्रत, रोटेशन जिसको हिंदी में घूर्णन बोलते हैं, रिवॉल्यूशन को हिंदी में परिक्रमण बोला जाता है, सॉल्स्टिस जिसको अयनांत के नाम से जानते हैं, एंड लास्ट में इक्विनॉक्स यानी विषुव। सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स यानी अयनांत और विषुव दोनों ही दो तरीके के होते हैं। दैट विल स्टडी इन सबसिक्वेंट स्लाइड्स। द फर्स्ट टॉपिक इज ऑर्बिटल प्लेन यानी कक्षीय समतल। ऑर्बिटल प्लेन को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखते हैं। दिस इज आवर अर्थ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, भूमध्य रेखा एंड कर्क रेखा। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था अर्थ एक इमेजिनरी एक्सिस पे रोटेट करती है। ये वो इमेजिनरी एक्सिस है। दिस इज नॉर्थ पोल इन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अर्थ का जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये इमेजिनरी एक्सिस ऑफ अर्थ जिस पे अर्थ रोटेट करती है, दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। दैट मींस दिस एंगल इज 66 डिग्री। ऑर्बिटल प्लेन के सेंटर से अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाए तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। इस 90 डिग्री में से ये एंगल ऑलरेडी हमने पता करा, दिस इज 66.5। तो जो ये एंगल बचा ये है 23.5 डिग्री। जो इमेजिनरी एक्सिस जिस पे अर्थ रोटेट करती है, वो एक्सिस अर्थ के हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। बात करें कक्षीय समतल यानी ऑर्बिटल प्लेन की, जिस प्लेन पे अर्थ की ऑर्बिट एग्जिस्ट करती है उसको ऑर्बिटल प्लेन बोला जाता है। अर्थ हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है और वर्टिकल प्लेन के साथ 23.5 डिग्री का प्लेन बनाती है। इस डायग्राम की हेल्प से हम ऑर्बिटल प्लेन और अच्छे से समझ सकते हैं। दिस इज आवर सन। ये सारे ऑर्बिट्स हैं जिसपे सारे प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सारे ऑर्बिट्स सेम ऑर्बिटल प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। दैट शोज दैट ऑल द प्लैनेट्स व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन हैव सेम ऑर्बिटल प्लेन। बट फॉर एग्जांपल अगर एक कॉमेट की बात करें जो हमारे सोलर सिस्टम में सन के अलोंग इस तरीके से चक्कर लगाता है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका ऑर्बिटल प्लेन हमारे प्लैनेट्स के ऑर्बिटल प्लेन से काफी डिफरेंट है। आई होप इस एग्जाम्पल की वजह से आपको ऑर्बिटल प्लेन की क्लैरिटी आई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति व्रत। क्या होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? बेसिकली इट्स अ सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। वो सर्कल जो दिन को रात से अलग करता है पृथ्वी पे, उस सर्कल को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोला जाता है यानी प्रदीप्ति व्रत। ये हमारी अर्थ है, ये टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे। लास्ट स्लाइड में हमने देखा दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अर्थ की इस पोजीशन की वजह से सिर्फ हाफ ऑफ द अर्थ पे अर्थ का इल्यूमिनेशन होता है और जिस पार्ट पे अर्थ का इल्यूमिनेशन होता है उस पार्ट पे डे यानी दिन होता है। अदर हाफ यानी बचे कुछ हाफ पे रात होती है क्योंकि वहां पे सन की लाइट नहीं पहुंच पाती। दिन और रात को जो सर्कल डिवाइड करता है ग्लोब को, उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोला जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, इस पे एमसीक्यू बनाया जा सकता है। द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कोइंसाइड विद द इमेजिनरी एक्सिस ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। यानी जो अर्थ की एक्सिस है जिस पे अर्थ रोटेट करती है, वो और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कोइंसाइड नहीं करते। तो अगर ये पूछा जाए क्या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और अर्थ की इमेजिनरी एक्सिस जिस पे अर्थ रोटेट करती है कोइंसाइड करते हैं, तो आंसर विल बी नो, दे डू नॉट कोइंसाइड। प्रदीप्ति व्रत क्या है? वो व्रत जो दिन को रात से डिवाइड करता है, उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोला जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रोटेशन ऑफ अर्थ जिसको हिंदी में घूर्णन बोलते हैं। व्हाट इज रोटेशन ऑफ अर्थ? इट इज बेसिकली स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। जब अर्थ इस तरीके से अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है या स्पिन करती है लट्टू की तरह, उसको रोटेशन ऑफ अर्थ बोला जाता है। एक रोटेशन को पूरा करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। 24 घंटे में एक रोटेशन यानी एक घूर्णन पूरा किया जाता है। दिस phenomenon by which the earth spins on its own axis and completes one rotation in 24 hours। इसकी वजह से क्या होता है? What is the outcome of this activity of Earth? So basically, when Earth rotates like this, it causes day and night। आप देख सकते हैं जब अर्थ इस तरीके से घूम रही है और यहाँ पे सन है, जो भी पार्ट अर्थ का सन के सामने रहेगा वहां पे डे होगा और जो पार्ट सन के सामने नहीं होगा वहां पे नाइट होगी। ये आप देख सकते हैं। दिस सर्कल इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। तो कंसेप्ट इज क्लियर। रोटेशन ऑफ अर्थ इज स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड टू मेक वन फुल रोटेशन अर्थ टेक्स 24 आवर्स। इट कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन पढ़ने के बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ यानी हिंदी में
परिक्रमण. What is revolution of Earth? When Earth revolves around the sun, this concept, this phenomena is known as revolution of Earth. इस तरीके से हमें इस वीडियो के फॉर्मेट में हम देख सकते हैं. This is our sun and इसके चारों तरफ this is our Earth which is revolving around it. तो जब हमारी Earth sun के चारों तरफ revolve करती है, देखिए यहाँ पे point of differentiation ये है कि Earth rotate तो कर ही रही है, साथ में Earth sun के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में revolve भी कर रही है, जैसे इस वीडियो के फॉर्मेट में दिखाया जा रहा है. अब रिवॉल्व कर रही है तो इस पूरा चक्कर लगाने में, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में हाउ मच टाइम वुड इट टेक? सो इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स. एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए टाइम दैट अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स. जिस तरीके से रोटेशन में हमने देखा था, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट. सो व्हाट डज रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन? सो बेसिकली व्हेन इट डज revolve around the sun, it causes change of seasons. Season change होते हैं, summer, winter, spring, autumn. ये सारे seasons किस तरीके से change होते हैं, अर्थ की क्या पोजीशन रहती है with respect to sun, that we will study in subsequent slides. As of now, let's revise once again what is revolution. When earth revolves around the sun and it completes one revolution in 365 days and 6 hours, it causes change of seasons, summer, winter, spring and autumn. Revolution पढ़ते टाइम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो अब हम यहाँ देखेंगे. एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ लेती है 365 दिन प्लस 6 आवर्स. मतलब एक साल में 6 घंटे फालतू रह जाते हैं. तो हर एक साल में 6 घंटे ऐड होते चले जाते हैं. 4 साल के बाद क्या होगा? 4 साल बाद ऐसे 4-6 घंटे जुड़ के 24 आवर्स बना देंगे. 24 आवर्स का मतलब एक दिन. इसीलिए हर चौथे साल बाद फरवरी में एक एक्स्ट्रा दिन होता है. वो एक्स्ट्रा दिन यही 6 घंटे 4 साल तक जुड़ने के बाद 24 घंटे बनाते हैं. और 24 घंटे का मतलब है एक दिन. वो एक दिन फरवरी के महीने में ऐड कर दिया जाता है और उस साल को लीप ईयर बोलते हैं. लास्ट स्लाइड में देखा था रिवॉल्यूशन कॉजेज चेंज ऑफ सीजन्स. रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से सीजन्स बदलते हैं. समर्स, विंटर्स, स्प्रिंग एंड ऑटम, they all happen because of revolution of earth around the sun. अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि solstice and equinox. पहले हम solstice पढ़ेंगे. solstice दो तरीके के होते हैं, summer solstice and winter solstice. solstice क्या होता है? इस वर्ड को समझेंगे, इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे. solstice वो पोजीशन है अर्थ की with respect to sun, जिसकी वजह से उसके दोनों हाफ्स में यानी southern hemisphere and northern hemisphere में सनलाइट का इल्यूमिनेशन वेरिएबल रहता है. और इसी की वजह से जब northern hemisphere में समर्स होती हैं तो southern hemisphere में विंटर्स होती है. नदर्न हेमिस्फीयर में सन का इल्यूमिनेशन बहुत ज्यादा रहता है और वहीं पे सदर्न हेमिस्फीयर में इल्यूमिनेशन कम रहता है. अब एज अ स्टूडेंट हमें जो चीज समझनी है वो ये है कि अर्थ के दोनों हेमिस्फीयर में वेरिएशन ऑफ सनलाइट क्यों है. इसका आंसर है क्योंकि अर्थ टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं. ये एक्सिस इस तरीके से नहीं है, एक्सिस टिल्टेड है और टिल्ट होने की वजह से जो नॉर्थ पोल है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. मतलब नॉर्थ पोल समर सॉल्स्टिस के टाइम पे जब डेट होगी 21 जून, उस टाइम पे नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्टेड रहेगा. अब सन की तरफ टिल्टेड रहेगा तो अगर नॉर्मल सिनेरियो में अगर ये टिल्ट नहीं होता तो इक्वेटर जो कि ये है ये एग्जैक्टली सन के सामने होता. बट इस सिनेरियो में जब हमारा अर्थ टिल्टेड है ऑन इट्स एक्सिस, इसकी वजह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट एक्ट्स लाइक आवर इक्वेटर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन के डायरेक्ट सामने है और सन की डायरेक्ट हीट इस जोन पे पड़ती है. और इसी रीजंस की वजह से जो ये नॉर्थ पोल है क्योंकि ये टिल्टेड है सन की तरफ, ये कंटिन्यूअस डे लाइट एक्सपीरियंस करता है फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स. नॉर्थ पोल के बियॉन्ड का जितना भी एरिया है वो भी सारा एरिया सनलाइट एक्सपीरियंस करता है, बट वहां पे जो रेज है वो डायरेक्ट नहीं होती, वो स्लांटिंग रेज रहती है. और इसी रीजंस की वजह से वहां पे सूरज छुपता नहीं है 6 महीने के लिए. 21 जून जब समर सॉल्स्टिस होता है, इस रिगार्ड्स में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, 21 जून के दिन जो दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो लॉन्गेस्ट होता है और जो रात होती है वो शॉर्टेस्ट होती है. अब बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द सन, नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्टेड है. जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो इक्वली सनलाइट नहीं एक्सपीरियंस करता, जैसे कि हमने पास्ट स्लाइड में बताया था. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट्स मोर ऑफ सनलाइट देन सदर्न हेमिस्फीयर. इसी रीजन की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होती हैं. वहीं अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, यहाँ पे एकदम सीन सब कुछ उल्टा है. यहाँ पे समर्स नहीं, यहाँ पे विंटर्स होती हैं. जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, रातें होती हैं वो लंबी होती हैं. इस सिनेरियो को हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस. एक बार फिर से रिवाइज करा जाए. समर सॉल्स्टिस के टाइम पे बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ अर्थ, नॉर्थ पोल सन की तरफ फेस करता है. नॉर्थ पोल सर की तरफ फेस करने की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो ज्यादा लाइट एक्सपीरियंस करता है सन की, और उसी की वजह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो डायरेक्ट सामने आ जाता है सन के. वहां पे सबसे ज्यादा सनलाइट, सबसे ज्यादा इल्यूमिनेशन इस जोन पे पड़ता है. एंड इसी रीजन की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होती है. 21 जून की बात की जाए, 21 जून को समर सॉल्स्टिस बोला जाता है. इस टाइम
टाइम पे लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और रात सबसे छोटी होती है। इसी समय अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए तो इस टाइम पे विंटर होती है समर हेमिस्फीयर में, रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। नॉर्थ पोल की बात की जाए, नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल और एरिया बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल कंटिन्यूअस सनलाइट एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ द टिल्ट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। 6 महीने तक वहां पे सूर्य छुपता नहीं है, बट सनरेज डायरेक्ट नहीं होती, स्लांटिंग होती है। समर सॉल्स्टिस 21 जून के 6 महीने बाद आता है विंटर सॉल्स्टिस यानी 22 दिसंबर। अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग अर्थ की पोजीशन है। फिर से टिल्ट की वजह से जो सदर्न पोल है, सदर्न हेमिस्फीयर है, दैट फेसेस टुवर्ड्स द सन। अभी देखिए, अब इस टिल्ट की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो सन से अवे हो गया है, बट सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ हो गया है, जिसकी वजह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अब सीधा सन के सामने है। सीधा सन के सामने है मतलब सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स मोर सनलाइट एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सीधा सन के सामने है। और इसी रीजन की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी क्योंकि सनलाइट यहाँ पे कम आ रही है, और सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स होंगी। आपको अगर याद हो, हम क्रिसमस मनाते हैं दिसंबर में, तो यहाँ पे सर्दी होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सेम डेट पे जब क्रिसमस मनाई जाती है तो वहां पे समर्स होती है। रीजन बिकॉज ऑफ विंटर सॉल्स्टिस दैट इज ऑन 22 दिसंबर। अब जहाँ पे समर होती है वहां पे डेज जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ही जो दिन होंगे वो लंबे होंगे, रातें जो होंगी छोटी होंगी। 22 दिसंबर को जो 6 महीने बाद समर सॉल्स्टिस के एक फिनोमिना अर्थ एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटेड टू सन, एंड दैट इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस। इट हैपेंस ऑन 22 दिसंबर। सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होती हैं। समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस के बीच में दो और इंपॉर्टेंट अर्थ की पोजीशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू सन व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू अस, मार्च इक्विनॉक्स एंड सितंबर इक्विनॉक्स। सॉल्स्टिस एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना इसलिए था बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑन विच अर्थ रोटेट्स। टिल्ट की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अनइक्वल सनलाइट इल्यूमिनेशन रहता था और उसी की वजह से ये पूरा फिनोमिना देखा जाता था। इक्विनॉक्स वो पोजीशन है अर्थ की विद रिस्पेक्ट टू सन जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ डे इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ नाइट। मतलब अगर सन की पोजीशन इक्विनॉक्स पे है, भले ही वो मार्च इक्विनॉक्स हो या फिर सितंबर इक्विनॉक्स, इन दोनों पोजीशन में जो दिन की ड्यूरेशन है, दिन की लंबाई है, वो रात की लंबाई के बराबर होती है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पोजीशंस में सन के एकदम सामने है। सन का इल्यूमिनेशन तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पे एकदम बराबर होता है। इसी की वजह से इल्यूमिनेशन बराबर रहेगा, हीट बराबर रहेगी, एंड फॉर द सेम रीजन यहाँ पे दिन और रात एकदम बराबर होते हैं। 21 मार्च का जो इक्विनॉक्स होता है उसमें ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिए, 21 मार्च वाले इक्विनॉक्स की पोजीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा यानी वसंत ऋतु, और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा। ऑटम समझते हैं, ऑटम यानी पतझड़। ये पोजीशन रिवर्स हो जाएगी 23 सितंबर वाले इक्विनॉक्स पोजीशन पे। यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा ऑटम, ऑटम मींस पतझड़, और सदर्न हेमिस्फीयर में होगा स्प्रिंग, स्प्रिंग माने वसंत ऋतु। यही कुछ डिफरेंसेस थे सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स के बीच में। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। वेरी सून वील कम अप विद द नेक्स्ट चैप्टर। सिंपल क्लासेस विश यू ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड। थैंक यू।